खबर गाजीपुर से। भाजपा प्रत्याशी ने 3 सेट में किया नामांकन। साथ में बतौर प्रस्तावक रहे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम बोले, बाबा केदारनाथ का दर्शन करके सीधे गाजीपुर पारसनाथ राय के लिए समर्थन मांगने गाजीपुर लोकसभा के अंतिम चरणों के मतदान के लिए आज नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ राय ने 3 सेटों में नामांकन किया। उनके साथ बतौर प्रस्तावक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सुभाषपा के जिलाध्यक्ष ललन राजभर आदि लोग मौजूद रहे। पारसनाथ राय ने 3 सेटों में अपना नामांकन मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी गाजीपुर आरेका अखौरी के समक्ष नामांकन कक्ष संख्या 1 में किया। लगभग आधे घंटे तक नामांकन कक्ष में सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद नामांकन कक्ष के बाहर आकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज मैं बाबा केदारनाथ का दर्शन करके पारसनाथ के लिए समर्थन मांगने आया हूं। उन्होंने कहा कि काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बना है, वैसे ही केदारनाथ जी में भी भव्य प्रांगण का निर्माण 2013 की आपदा के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री के निर्देश पर बना है। रोपवे का शिलान्यास भी हो गया है। 4 धाम की यात्रा भी श्रद्धालुओं के लिए और सुविधाजनक हो गई है। आज मैं पारसनाथ जी के लिए समर्थन मांगने आया हूँ। 3 चरणों में वोटिंग का प्रतिशत भले ही कम हुआ हो, लेकिन उत्तराखंड और अन्य जगहों पर भाजपा का प्रदर्शन अच्छा है। 4 चरणों में भी 200 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जरूर अब की बार मोदी जी के नेतृत्व में 400 के पार। वहीं प्रत्याशी पारसनाथ राय ने मीडिया से कहा कि मुख्यमंत्री जी बाबा केदारनाथ के दर्शन करके मेरे लिए आशीर्वाद मांगकर आए हैं। मेरी जीत सुनिश्चित हो गई है। उन्होंने कहा, सामने कोई हो, मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक की तरह ही लड़ूंगा और मेरी जीत सुरक्षित है। आइए हम आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा। केदारनाथ जी के कपाट में 4 धाम यात्रा शुरू हुई है, वहाँ से आया हूँ। भगवान की बड़ी कृपा है। केदारनाथ जी का बड़ा विकास और विस्तार और नवनिर्माण पुनर्निर्माण जिस प्रकार से काशी का हुआ है, भव्य काशी दिव्य काशी बनी, काशी बना है, उसी प्रकार से बाबा केदार का प्रांगण भी आप सबको याद होगा 2013 में आपदा के समय में क्षतिग्रस्त हो गया था, बहुत वहाँ नुकसान हो गया था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसका नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ा है 3 चरणों में। और आज पूरे देश दुनिया के श्रद्धालु आ रहे हैं और आने वाले समय में उनको और आसानी 4 धाम यात्रा में और विशेषकर केदारनाथ की यात्रा में होने वाले हैं कि वहाँ रोपवे का शिलान्यास हो गया है। रोपवे का काम जल्दी ही पूरा होगा, जल्दी ही बनकर तैयार होगा। आने वाले समय में यात्रा आसान होगी। तो वहाँ से सीधे आप सबके बीच में माँ गंगा वहाँ से निकलती है। आप सब जानते हैं, मैं उस देवभूमि से आया हूँ और पारसनाथ राय जी के लिए समर्थन मांगने के लिए आया हूँ। पूरे देश के अंदर अनेक स्थानों पर इस दौरान जाना हुआ है। हर जगह पर एक ही वेव है, मोदी जी की वेव है, मोदी जी की लहर है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है, एनडीए की लहर है। और लोग तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान करने वाले हैं। इस बार गाजीपुर भी उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा और प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम अपील करते हैं सबसे। गाजीपुर के लोग पारसनाथ राय जी को जिताकर मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। एक वोट जो पारसनाथ जी को मिलेगा वो सीधे सीधे मोदी जी को मजबूत करेगा। 3 फेज की वोटिंग हो गई, मतदान प्रतिशत में कमी आई। क्या लगता है, विपक्षी दावा कर रहे हैं कि भाजपा साफ? देखिए, पहले चरण के मतदान उत्तराखंड में हुए थे। आप सबको पता है कि उत्तराखंड में लगातार जितने भी चुनाव हुए, हर एक चुनाव में वहाँ की सभी सीटें और सभी चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में सारे जीते गए हैं और एक तरफा जीते गए हैं। तो मतदान प्रतिशत वहाँ भी कम हुआ था। तो ये प्रश्न तब भी मुझसे आप जैसे मित्रों ने पूछा था, तब मेरा कहना यही था कि जो लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं उसके लिए वो आगे आकर उन्होंने मतदान किया है। सामने विपक्ष बहुत हताशा और निराशा में है। उनके समर्थक जो मतदान करने वाले लोग हैं, मतदाता हैं, वो निकले नहीं हैं, इसलिए मतदान प्रतिशत में कमी हो रही है। 400 के पार? हाँ, वो तो होना ही है जी, 400 के पार होना है। और 3 चरणों में 200 से ऊपर जा चुके हैं और आगे के जो 4 चरण बचे, 4 चरण बचे हुए हैं, उन 4 चरणों में 200 से ज्यादा आएंगे। ठीक है, ये रस्म भी पूरी हो गई। क्या कहेंगे पारस जी, आज नामांकन कर दिया, उत्तराखंड के सीएम भी आए हुए हैं, कृष्ण बिहारी जी भी हैं, आप सारे लोग क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड से बाबा का आशीर्वाद लेके मेरे लिए आए हैं
मेरी जीत सुनिश्चित करने आए हैं और सुनिश्चित हो गई, इतना जान जाए। क्या लगता है सामने आए? सामने जो है सामने जो भी हो, मैंने तो पहले कहा मैं शिक्षक की तरह लड़ रहा हूँ और उसी तरह लड़ूंगा हमेशा, और जीत तो अब सुनिश्चित हो गई। तो आपने सुना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ राय ने क्या कहा।